त्रैमासिक एग्जाम 19 सितंबर से प्रारंभ होने वाला है। 100% रियल क्वेश्चन आपको फिजिक्स का दे रहे हैं, इसे एकदम रट जाओ। अगर चैनल पे आप नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर कर दे अपने अपने दोस्तों के पास, और कमेंट बॉक्स में लिख दे जय माता दी। आपके लिए हम लोग इतना कुछ कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दे जय माता दी। आइए, ये आपका ऑब्जेक्टिव का 35 सवाल एकदम हूबहू एग्जाम वाला। देखिए सवाल ये है आपका, कहता ए डॉट बी और बराबर 0 है, तो बोलता है ए क्रॉस बी क्या होगा। अगर ए डॉट बी बराबर 0 है, डॉट सेम के साथ कर रहे 0 करने को 90 है, क्या होगा दोनों का और अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये बोला जाए, दाब और प्रवणता का जो बीमा है वो क्या होता है, ए मेल पर 2 पर पावर 2 और माइनस टी, और फोर्स बराबर अरे जानते हैं ना दाब बराबर क्या होता है, और फोर्स बाई एरिया। बीमा किस राशि के बराबर है, अगर बीमा की बात बोला जाए, और 1/म्यू नोट एप्सिलॉन नोट ये किसके बीमा के बराबर है, और बेग के बराबर है। किसके, और बेग के। सारे बच्चे जो भी नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब। कहता निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक किलोमीटर स्क्वायर एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर है, और ये किसका है, बात बोला जाए प्रेरक किया है। किसी पिंड का एस बराबर 80 प्लस और यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वो है, तो पिंड का त्वरण क्या होगा, पिंड का त्वरण और 2a होगा। कितना होगा, 2a इज राइट आंसर। कहता है अगर किसी कण का विस्थापन y बराबर mx निरूपित करती है तो क्या चल रहा है, नियत वेग से चल रहा है। I प्लस जे एक सच के साथ कितना कोण बनाएगी, और 45 डिग्री। कितना, 45 डिग्री। ये सब रट जाइए एकदम सवाल को, आपकी तैयारी भी बेहतर हो जाएगी और एग्जाम में। कहता है एफ बराबर ये लंबवत सदिश निकालना है, कैसे निकालेंगे, और चिन्ह परिवर्तन कर देंगे, लंबवत सदिश हो जाएगा। आइए, या तो आई के साथ जे वाले वो वाले। आइए, अगर ए क्रॉस बी कब है, जब थीटा बराबर 0 है, क्या मारेंगे, अगर ए क्रॉस बी थीटा बराबर जब 0 पर, सब में क्या हो जाएगा, और 0 इज राइट आंसर। अगला सवाल आपका ये है, कहता आर त्रिज्या वाले अगर वृत्तीय पथ पर कण आधा वृत्त तय करने में लगे औसत त्वरण की बात बोला जाए, क्या मारेंगे, और 2v स्क्वायर बटे पाई आर। पढ़ाए थे कि नहीं, हाँ। एक्सीलरेशन त्वरण, औसत त्वरण क्या, टोटल स्पीड बराबर गुरुत्वीय अधीन रूप से गिरती हुई वस्तु एक समान क्या रहता है, क्या मारिएगा, और त्वरण रहता है एक समान, क्या रहता है, त्वरण। अगर बात वेग समय ग्राफ समय काच के बीच का क्षेत्रफल क्या है, तय की गई त्वरण। अगर बात बोला जाए कि वेग और समय, अरे वेग बटा समय क्या निकलता है, त्वरण है ना निकलता है, तो क्या निकालेगा, त्वरण। चलिए, सारा सवाल आपको बताए हैं। ये बात अगर अगली बोला जाए, किसी पिंड का समरूप बल लगने पर कौन सी राशि अस्तित्व होती है, क्या रहेगा, और त्वरण। कतई यदि अविलंब को दुगना कर दिया जाए घर्षण क्या होगा, और घर्षण आधा हो जाएगा। अविलंब को दुगना करने पर घर्षण क्या हो जाएगा, और आधा हो जाएगा। अगर और सवाल बोला जाए, यह 1 केजी द्रव्यमान की वस्तु की 1 जूल की बराबर कितना 1.5 और मीटर स्क्वायर, ये इसका और वेग होगा, क्या होगा, ये। कहता है एम द्रव्यमान वाले वस्तु को पी संवेग की गतिज ऊर्जा बोला जाए तो क्या मारेंगे, और पी स्क्वायर बटी 2m काइनेटिक एनर्जी आपको पढ़ाए थे और सवाल में बिल्कुल। आइए, ये बात बताता है कि एम द्रव्यमान
और v के वेग से दीवार से टकराता है तथा टक्कर के बाद भी लौटता है, दीवार का संवेग p बराबर और mv, जितना से गया उतना से आया तो 2mv हो जाएगा। समान ताप पर दो बॉल टकराते हैं तो भौतिक क्या होगा? अगर बोला जाए गतिज ऊर्जा और संरक्षित रहेगी, हाफ mv स्क्वायर। अगर एक बात बोला जाए, एक गोलाकार 64 सेंटीमीटर ऊंचाई से गिराने पर और 36 सेंटीमीटर ऊंचाई तक उछलती है, दो टक्कर प्रत्यास्था गुणांक की बात बताया जाए, कितना? 3/4 है। अगला सवाल आपका ये है, कहता है कि समान द्रव्यमान के दो कण अस्थिर और दूसरे कण ए त्वरण पर है, द्रव्यमान केंद्र त्वरण होगा किस पे? द्रव्यमान केंद्र त्वरण की बात बोली जाए a/2 पे होगा। किस पे होगा? a/2 पे। अगला बोला जाए, ये बात बोला जाए, एक कण एक अक्ष के समांतर नियत बिंदु के सापेक्ष संवेग करती है, क्या होगा? और बढ़ता ही जाएगा। ये बात आप लोग याद रखें। अगला सवाल हमारा ये है, कहता है एक ठोस गोले और एक पतले खोल का द्रव्यमान और व्यास गिर जरूरत बराबर आघूर्ण, त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? त्रिज्या का अनुपात इसके 5:3 होगा। खोखले गोले के भीतर गुरुत्वीय विभव क्या होते हैं? खोखला गोला के भीतर अगर गुरुत्वीय विभव की बात बोला जाए तो क्या मारेंगे? और खोखले गोले के भीतर गुरुत्वीय विभव समरूप होते हैं। अगर ये खोखला गोला है तो क्या हो गए? और समरूप हो गए। ये बात आप लोग मार दिए। और अगला सवाल सारे बच्चे एक बार इसको रट जाइए एकदम। ये देखिए ये सवाल, अगर ये बात बोला जाए आपसे, और यहां है, कहता है एम द्रव्यमान का एक पिंड पारित डब्ल्यू ओमेगा से घूमती है और जड़त आघूर्ण आई है, क्या मारेंगे? I² ओमेगा कोणीय संवेग इसका होता है। अगला ये है, एक ठोस के बाहर और P पर और गुरुत्वीय विभव G बराबर -v/x, गुरुत्वाकर्षण नियतांक m गोले के द्रव्यमान x, सतह इसका क्या होगा? और P के गोले के केंद्र से और दूरी इज राइट आंसर। अगला 28 की बात बोला जाए और 20% बढ़ा दी जाती है, गतिज ऊर्जा और 40% बढ़ जाएगी। 20 कैसे बढ़ाएंगे पता है ना? अरे 20 + 20 + 20, 20 + 20 + 20 गुना 20/100, 0 0 कटे 20 20 40 4 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? और 44 हो जाएगा, राइट आंसर। अगली बात आपके ये बोला जाए, सारे बच्चे एक बार शेयर करें और ठोस गोला वाली बात बोलेगा, कितना मारिएगा? और हमारी बात अगर ये रही, कहता एक ठोस बिना पिघले क्षैतिज समान लुढ़कता है तो गतिज ऊर्जा और रैखिक गतिज और स्थिति ऊर्जा का अनुपात 2:5 होगा। अगला सवाल आपका ये है, पृथ्वी का द्रव्यमान r और त्रिज्या m g और g का अनुपात r² क्या होता है? और m²/r² होता है। उल्टा वहां रेशियो दे दिया था। ये बात आप लोग याद रखें। एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, पलायन वेग के आधे वेग से करता है, तो पृथ्वी की कृत्रिम उपग्रह की दूरी की बात बोलेगा, कितना हो जाएगा? और 2 गुना होगा। कितना होगा सर जी? और कितना मारिएगा? अगर मारने की बात बोलेगा कितना? और 2 गुना इज राइट आंसर। अगला सवाल आपका ये है, क्या बोलता है? 32 की बात बोला जाए, कहता है पृथ्वी के किसी उपग्रह का कक्षीय उपग्रह का 4 गुणिया है, उस उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी के क्या होंगे? और 8 दिन के बराबर हो गए। पृथ्वी अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की बजाय पूर्व से पश्चिम की ओर घूमना लगे तो जी का मान क्या होगा? और जी का मान जो है पूर्ववत रहेगा, घूमने की बात भूला जाएगा। और यह है आपके अंतिम 2 सवाल।
34 की बात सुग्रहता का जो है, और एम एल पर पावर -1 टी पर पावर -1, ताप में वृद्धि करने से प्रत्यास्था क्या होती है, घटती है। सारे बच्चे इसके और एक बार अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे और रट जाइए, 100% ही सवाल आएगा। थैंक्स मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में जरूर जय माता दी लिखे, लव यू। सारे